अमावस्या का पर्व है पवित्र, पितरों का करो ध्यान। जो श्रद्धा से तर्पण करे, सुख समृद्धि आए उनके द्वार। पितृजनों की कृपा से मिलती सुख शांति अपार। इस अमावस्या को जो भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे, नष्ट हो उसके सारे ताप। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास की 15वीं तिथि यानी अमावस्या तिथि एक विशेष अवसर है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए विशेष पूजा और तर्पण करते हैं। इस दिन का महत्व न केवल हमारे पूर्वजों को याद करने में है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। अमावस्या की रात में जब चंद्रमा नहीं होता, तब हम अपने मन में प्रकाश की अनुभूति करते हैं, जो हमें जीवन की नकारात्मकता से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये दिन हमें हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सुअवसर भी प्रदान करता है। और आज की ये कथा हम सबको सिखाएगी कि कैसे हम अपने पितरों को सम्मान देकर उनके आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, मन में श्रद्धा और प्रेम के साथ आज की इस पवित्र कथा का शुभारंभ करके अपने पितरों को समर्पित करते हैं। इससे पहले के अध्याय में देवर्षि नारद ने राजा पृथु को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चौल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य है, फिर मंदिर में आप स्वयं सफाई करने और दीप जलाने में इतनी श्रद्धा क्यों रख रहे हैं? इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको भी सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की पत्नियों, वैश्याओं और धन के लिए मैंने गऊ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं तक की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन में बिताता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से वह स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। देवालय में ही मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य और कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनिए। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था।
भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वह तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या का परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह तो गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने ही गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर वे दोनों विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को सारा राज्य सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का सदा उपदेश किया करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान अर्थात दीप जलाया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलवाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर लग गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तब राजा ने बहुत ही क्रोध में अपनी रानी से कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही पत्नी का देवता होता है, फिर दीपदान करने में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? अगर देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप भी ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी। गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और मैंने घी खाने के लालच से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने इस जन्म में ऐसा सुंदर रूप पाया है और मैं आपकी रानी बन गई। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आज के इस अध्याय से हमने दो बातें तो जरूर सीखी। एक, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, और दूसरा मंदिर में दीपदान करना, यानी कि मंदिर में दीपक जलाना। अगर कभी भी आप मंदिर में जाते हैं और आपको लगता है कोई दीपक बुझने वाला है, उसकी बाती जलकर छोटी हो गई है, तो आप उस बाती को थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा देना, ताकि आपको भी वही पुण्य मिल सके जो उस रानी को इस कथा में मिला था। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी।
उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।